हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि एक बहुत ही हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है हमारे दो इंडियन स्टेट्स के बीच, खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम। और अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके प्रेजेंस में साइन किया गया था। तो अब में से कई लोग जानना चाहते थे कि सर ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स कब से चल रहे थे इन दो स्टेट्स के बीच, और इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है, क्या सच में ये डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका हुआ है, और बाकी के इंडिया में भी क्या इस तरीके के और भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स बाकी के स्टेट्स के बीच अवेलेबल है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर प्रेमा कांडू साहब जो थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है होम मिनिस्टर अमित शाह जी के प्रेजेंस में। आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं कि डेकेड्स ओल्ड जो इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स था इन दोनों स्टेट्स के बीच, वो अब डिसॉल्व हो चुका हुआ है, यानी कि वो अब रिजॉल्व हो चुका हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात बता दूं कि इन दोनों स्टेट्स के बीच लगभग 800 किलोमीटर का लंबा जो है ना वो बॉर्डर है। यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है वो 800 किलोमीटर का लंबा सा बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और खासकर अभी जो डिस्प्यूटेड एरिया जिसके तहत एमओयू साइन किया गया है, वो लगभग इसी 800 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के आसपास 123 बॉर्डर विलेजेस को लेकर है, जो लगभग 12 अरुणाचल प्रदेश के जिला और 8 असम के जिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल डिस्प्यूट्स आया कहाँ से। देखिए, हम सभी को भी पता है कि जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहा था तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खासकर हमें NEFA नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी देखने को मिल रही थी, जिसे आज का हम अरुणाचल प्रदेश भी कहते हैं। तो 1954 में हुआ क्या कि असम से सेपरेट करके अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो है वो बनाया गया था। और उस वक्त असम के जो चीफ मिनिस्टर थे गोपीनाथ बरदोलाई जी, तो उन्होंने एक सब कमेटी हेड की हुई थी जिसने 1951 में रिकमेंडेशंस दिए हुए थे इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के, किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश का एस्टैब्लिशमेंट हो और उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह किस तरीके से होगा। तो उसी रिपोर्ट में यहाँ पर चंद रिकमेंडेशंस ये दिए गए थे कि लगभग 3648 किलोमीटर्स जो खासकर प्लेन एरिया है बलीपारा और सादिया फुटहिल्स का, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बलीपारा और ये पूरा सादिया फुटहिल्स का रीजन है। तो इन दोनों के जितने भी प्लेन एरियाज के लगभग 3648 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी से हटाकर असम के जो दर्रंग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दर्रंग जिला और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर उन्हें मिला दिया गया था फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंस देन यहाँ पर हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है। और बाद में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 1972 में। एंड सिंस देन अरुणाचल प्रदेश जो है वो मांग कर रहा है कि ये जितने भी रीजन्स जो आपने शिफ्ट किए हुए हैं असम में, कई जो सेवरल फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स हैं इन प्लेन में, वो हिल ट्राइबल चीफ्स और उनके कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, जो कि यूनिलैटरली ट्रांसफर किए गए हैं, यानी कि किसी भी तरीके का मंथन उनके साथ यहाँ पर नहीं किया गया। तो ये बेसिक सा डिस्प्यूट इन दोनों स्टेट्स के बीच है। तो क्या क्या पास्ट एफर्ट्स किए गए थे इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहला 1979 अप्रैल में एक हाई पावर्ड ट्राइब पार्टी कमेटी को बिठाया गया था, जिसने खासकर सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स लिए हुए थे, उसके बेसिस पर यहाँ पर बाउंड्री को उन्होंने डीएलिनेट करने की कोशिश की, यानी कि दोनों साइड्स के डिस्कशंस के साथ एक छोटी सी रफली उन्होंने बाउंड्री यहाँ पर डीएलिनेट करने की कोशिश की। और हुआ क्या कि 1983-84 तक तो लगभग ये जो 800 किलोमीटर का बाउंड्री है उसमें से 489 किलोमीटर्स की बाउंड्री को जो है वो डीमार्केट किया गया था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि अरुणाचल प्रदेश वालों ने इस डीएलिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने यही कहा कि 1951 रिपोर्ट के तहत जो 3648 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो है ना वो जो असम को दिया गया था, उसके तहत जो है वहां से जो इंपॉर्टेंट से प्लेसेस हमें जो आने थे उसे वापस से हमें कर दो। दिस इज व्हाट जो मांग अरुणाचल प्रदेश वालों ने की हुई थी। सो बिकॉज ऑफ दैट इसे इसी तरीके से छोड़ दिया गया। तो बाद में हुआ क्या कि असम वालों ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया कि अब जो कि हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर 1989 में एक अर्जी दाखिल की गई और हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर एंक्रोचमेंट्स कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कई सालों तक सुनवाई हुई और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट वालों ने लगभग लोकल बाउंड्री कमीशन जो है 2006 में एस्टैब्लिश की हुई थी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाकर। तो पास्ट रिजॉल्व करने के लिए ये चंद इंपॉर्टेंट से स्टेप्स लिए गए, और इसी कमेटी ने सितंबर 2014 में लोकल कमीशन ने सबमिट किया हुआ था अपने रिपोर्ट, और कई सारे रिकमेंडेशंस उसने दिए। और यहाँ पर सजेशन ये भी दिया गया कि दोनों स्टेट्स को चाहिए कि वो बैठकर डिस्कशन करें और थ्रू डिस्कशन ही वो एक कंसेंसस लाकर कुछ ना कुछ इसका हल जो है वो निकालें। लेकिन इससे कुछ भी यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला।
अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे हम हिस्टोरिक कह रहे हैं, तो उसका पाथ थोड़ा बहुत हम टाइमलाइन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बार सीएम लेवल टॉक्स यहाँ पर हुए थे बॉर्डर इश्यूज को लेकर जनवरी 24 2002। सेम असम के सीएम शर्मा साहब और अरुणाचल के सीएम कांडू साहब यहाँ पर आए हुए थे बात करने के लिए, और उनकी सेकंड मीटिंग हुई थी अप्रैल 20 2022 में, और यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट से की डिसीजंस लिए गए थे। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट की डिसीजंस लिए गए थे। सबसे पहला ये कि ये जो लिस्ट ऑफ 123 विलेजेस हमने बनाया हुआ था बॉर्डर इश्यूज को, हम उसी के बेसिस पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश ने जिस किसी भी विलेजेस पर क्लेम किया हुआ था लोकल कमीशन के बिठाने के पहले 2007 के पहले, उन्हीं 123 विलेजेस को हम कंसिडर करेंगे। तो दोनों स्टेट्स के सीएम्स ने इसे एक्सेप्ट किया। और दूसरा यहाँ पर सजेशन जो एक्सेप्ट किया गया था वो ये कि जो हाई लेवल की कमिटी, ट्राइपार्टी कमिटी ने जो बॉर्डर डिलिनेट किया हुआ था 1980 में, उसी को हम बॉर्डर की तरह कंसिडर करेंगे और उसी को हम नोटिफाइड बाउंड्री की तरह लेकर उसी से रीअलाइनमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया गया था रेजोल्यूशन, वो ये था कि बुद्ध स्टेट्स हैं वो लगभग 12 रीजनल कमिटीज को बिठाएंगे। यानी कि जो 12 अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स और 8 असम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये 123 विलेजेस फैले हुए हैं, तो इन सभी के जॉइंट वेरिफिकेशन करने के लिए 12 रीजनल कमिटीज हम बिठाएंगे और यही कमिटीज के रिकमेंडेशंस पर हम कुछ ना कुछ ठोस काम करेंगे। और इन कमिटीज को ये भी कहा गया था कि आप जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी रखें, कंटिन्यूटी और पीपल का विल यहाँ पर क्या क्या है उनसे रिलेटेड भी आप मद्देनजर रख के ही अपना रिकमेंडेशन देने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या सच में इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद ये प्रॉब्लम ट्रूली रिजॉल्व हो चुका हुआ है? देखिए, अभी जो डिस्प्यूट था वो लगभग 123 विलेजेस का था। उसमें से 37 विलेजेस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो वे बैक इन 2022 फिलफिल हुआ था जब नाम साइड डिक्लेरेशन साइन किया गया था। यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं, वही चीफ मिनिस्टर कांडू साहब और शर्मा साहब थे। तो अगर इन प्रिंसिपल उन्होंने दोनों ने अग्री किया हुआ था इन 37 विलेजेस को लेकर। सो 37 विलेजेस के बारे में तो डिस्कशन हो गया और बाकी के 123 में से 86 विलेजेस अब बचे हुए थे। तो थ्रू दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ कि अनदर 34 विलेजेस को जो है ना वो एम्ब्लिकली यहाँ पर रिजॉल्व किया गया, डिस्प्यूट उन पर भी रिजॉल्व हुआ। लेकिन अब बचे 71 विलेजेस, उन पर एक अंडरस्टैंडिंग का आना बहुत ही जरूरी है। और इन 71 विलेजेस में भी 49 विलेजेस के बाउंड्रीज जो हैं वो अभी भी अनरिजॉल्व हो चुके हुए हैं। यहाँ पर बात ये कही गई है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया उसी में ये कहा गया कि रीजनल कमिटीज फिर से बिठाई जाएंगी जो कि फाइनलाइज करेंगी कि बॉर्डर या फिर बाउंड्रीज किस तरीके से होंगे इन विलेजेस को लेकर आने वाले 6 मंथ्स में, और ये कंटिन्यूस डायलॉग के थ्रू ही होगा। ऑलरेडी ये कमिटीज बिठाई गई थी तो उन्हें ही ये डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाएगा। और एक और चीज भी यहाँ पर डिस्कस ये की गई कि दोनों स्टेट्स ने अग्री किया कि अब नए से कोई भी विलेजेस पर, नए एरियाज पर हम कुछ भी क्लेम नहीं करेंगे। जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा वो बस 123 विलेजेस पर ही होगा। और जाहिर सी बात है कि दोनों स्टेट्स गवर्नमेंट ने अग्री किया कि इफेक्टिवली हम एक दूसरे के बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे और एंक्रोचमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ भी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हमने साइन किया वो फुल एंड फाइनल होगा इन रिस्पेक्ट टू दिस 123 विलेजेस। तो दिस वाज समथिंग विच यू हैड टू नो अबाउट दैट। लेकिन सिर्फ असम और अरुणाचल नहीं है जिससे रिलेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें हमारे स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। यू कैन सी ओडिशा इज एक्चुअली वन सच स्टेट जिसका सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा और वेस्ट बंगाल का भी है, ओडिशा झारखंड का भी है, ओडिशा छत्तीसगढ़ और ओडिशा आंध्र प्रदेश के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में असम और नागालैंड के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, बिहार और यूपी के साथ भी चल रहा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच भी है, गुजरात राजस्थान के बीच है, कर्नाटक महाराष्ट्र और कर्नाटक केरला के साथ भी इस तरीके के बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, सो मेक श्योर कि आप जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। Apart from that, we provide courses for NDA, CDS, AFCAT, ACC, MNS, UPSC, CAPF और बहुत सारे courses available हैं। And Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।